बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरूफ यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी पर। डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया, क्या इल्ज़ाम हैं, इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए मोहम्मद सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। डकी भाई, किन इल्ज़ाम के तहत उनको गिरफ्तार किया गया? जी, उनको गैमलिंग गेम्स और घटिया मवाद यूट्यूब पे शेयर करने पे और वतन अज़ीज़ के मुस्तक़बिल को बर्बाद करने के केस में बंद किया है। उसने हमारे वतन अज़ीज़ के जो बच्चे हैं, स्पेशली 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे, उस एज के बच्चों को इस तरह के गंदे लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि उनको गैमलिंग गेम्स की प्रमोशन करते हैं, उनको फिर वो गेम्स चलाकर दिखाते हैं, फिर लाइव उन पे जुआ खेलते हैं, फिर बच्चों को शो करा रहे होते हैं कि इतने पैसे कमा लिए, इससे मैं ये याशी करूँगा, ये पार्टी करूँगा, वो पार्टी करूँगा। मीन्स टू से कभी बच्चों को, कभी ये हमारे वतन अज़ीज़ के मुस्तक़बिल को, बच्चों को मैं मुस्तक़बिल कह रहा हूँ, फ्यूचर कह रहा हूँ अपने मुल्क का, हमारे वतन अज़ीज़ के मुस्तक़बिल को कभी ये अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं कि जी हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, हमारे पास वो गाड़ियाँ हैं। तो मेरी चल रही है, इसको जून के अंदर हमने इस पर काम शुरू किया था। हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे साइबर पेट्रोलिंग यूनिट है, वो साइबर सर्च के ज़रिए पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी तमाम जो चीज़ों को रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, जिसके अंदर जो बंदा भी इसके अंदर गलत कार्रवाई करेगा, मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों को, रियासत पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। स्टेट का क्लियर इंस्टांस है कि इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस। जी। अच्छा, तो साहब ये भी बताइएगा कि इस एफआईआर में किन कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं? जी, वो एफआईआर में मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। वो इस तरह से ज़बानी में इंटरव्यू में बताऊंगा तो कोई एक आधी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो दैट इज़ अनदर इशू। तो वो आप देख लीजिएगा, आपके पास पब्लिकली एफआईआर 3 दिनों से फिर रही है। जो दफ़ात है वो गैमलिंग की दफ़ात है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड की दफ़ात है, जो सोसाइटी में गंद फैलाने की दफ़ात है, वो सारी दफ़ात हमने लगाई हैं। डकी भाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ शवाहिद मिले? जी, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो आस्पेक्ट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो होता है वो ये है कि जो वतन अज़ीज़ में जो इंतशार फैला रहे हैं, ये जो हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लिए उसकी टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में हमने बिल्कुल, ये इंटरेस्ट का काम है मीडिया का कि जी वो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई हमने स्टार्ट कर दी हुई है, जो कि अभी इंक्वायरी स्टेज पे है। वो एक अलग से इंक्वायरी है जो इसके ऊपर हो रही है, जिसके अंदर हमने FBI से आज कॉन्टेक्ट कर लिया हुआ है। FBI से इसका NTN और पूरा टैक्स डिटेल्स मंगवा ली है। फिर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो इसके नाम है या इसके फैमिली के नाम है, उनकी हमने डिटेल्स मंगवा ली हुई हैं। वो जैसे ही डिटेल्स हमारे पास कंप्लीट, इवन हमने एक्साइज के महकमे से इसकी गाड़ियों की डिटेल मंगवाई है, जो जिसको नुमाइश करता था बच्चों के कि ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। अब इसको जस्टिफाई करना होगा कि ये मुल्क को, वतन अज़ीज़ को ये टैक्स क्या दे रहा था और पैसे कहाँ से आ रहा था। ये जितने बड़े जुआरिये, जितने बड़े बुकिए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठकर इसको 10,000 से $20,000 तक एक प्रोग्राम का देते थे, जो इसके दर्जनों इसने प्रोग्राम किए, जिसके अंदर इसने जुआ ऐप्स को प्रमोट किया, उन और बच्चों को रागिब किया और बच्चों को वहाँ पर लाइव खेल खेल के दिखाया और उनको सिखाया कि इस तरह से जुआ खेलते हैं और इस तरह से रातों रात अमीर बनते हैं। तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे बच्चे कहते हैं कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक फेल डकी भाई जैसे या और इस तरह के जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोई तालीम नहीं है जिनकी, और सिर्फ ये गंदगी, गलाजत, पोर्नोग्राफी और सेक्चुअली चीज़ों को इंटीमिटेट करना और इस तरह की चीज़ों को जो ये तरगीब दे रहे हैं, फैला रहे हैं, तो बस ये वही चीज़ें हैं जी। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि कब से ये सारा मामला चल रहा था? दूसरा, क्या डकी भाई को आपने कोई नोटिस भी भिजवाए थे शामिल तफ्तीश होने के लिए? जी बिल्कुल, तमाम नोटिस जारी, जून से इसके ऊपर कार्रवाई जारी थी। इन तमाम यूट्यूबर्स को मुतअद्दिदा बार जो है वो नोटिस जारी किए गए। और ये जो स्पेशली डकी, जिसको आप भाई भी कहते हैं, तो भाईशाही तो ये कुछ नहीं होते। ये डकी जो है, इसको हमने नोटिस जारी किए, इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की और ये इसीलिए पाकिस्तान से शायद मफरूर होने की कोशिश कर रहा था। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ तो इसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, क्योंकि NCCIA ने इसका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ था और वहाँ से हमें इन्फॉर्म किया गया और हमने इसको एयरपोर्ट से डे बिफोर यस्टरडे अरेस्ट कर लिया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मज़ीद कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा है। उसके नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमने इनको पकड़ना है। जैसे इसका नाम भी पहले हम मीडिया को दे देते तो ये ना पकड़ा जाता, तो हम उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे। आपसे माजरत है। आप देखेंगे हर वीक में 1-2 ऐसे सरप्राइज़ दिया करूँगा, जैसे जैसे जिसकी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जिसके एविडेंस हमारे पास मुकम्मल हो गए, उस पर पर्चा दे के आप इसी हवालात में उससे मुलाकात किया करेंगे इंशाल्लाह।
हम कह सकते हैं कि इदारे मौजूद हैं जो इस तरह यूट्यूबर दन दनाते फिरते थे, अब वो भी मोहतात हों, उनको भी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो मौजूद है, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। ये कह सकते वाली क्या बात है? आप कहें कि अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो नेगेटिविटी फैलाएगा, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रह पाएगा, वो जेल में रहेगा, वो यहाँ पर आम शहरियों की तरह यहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ को इंजॉय नहीं कर सकता, वो जेल में जाकर जेल की फैसिलिटीज़ इंजॉय करेगा, जो वतन अजीज़ के, जो रियासत पाकिस्तान के बच्चों को ख़राब करेंगे, हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करेंगे, उनका यही इलाज है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज चौधरी तफसीलन हमें बता रहे थे कि इस केस के हवाले से इनका कहना था कि ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, जो मज़ीद यूट्यूबर्स इस सारे काम में जो है वो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा।